बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। हालांकि ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु माघ के प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाती है, पर पंचमी के दिन लोगों का ध्यान इस ऋतु के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अपने बारे में कहते हुए कहा था, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। माशानाम मार्गशीर्षो हतुमृतानाम कुसुमार्करा। बसंत पंचमी को मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाले पीले फूलों को माँ सरस्वती को चढ़ाए जाने की महिमा है। यह त्योहार माँ सरस्वती को समर्पित होने के कारण इस दिन पाठ्य सामग्री जैसे कलम और कॉपी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन निम्नलिखित कार्यों को करना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना या व्यापार शुरू करना। ये सारे कार्यों को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन नवजात बच्चे को पहला निवाला खिलाया जा सकता है और माना जाता है कि बच्चे की जिह्वा पर शहद से ओम बनाने से बच्चा ज्ञानी बनता है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव के अवतरण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में हुआ था। पीला रंग कामदेव के धनुष का रंग है, अतः बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने की प्रचलित प्रथा भी है। बसंत पंचमी के दिन प्रभु श्री राम ने शबरी के बेर उनके आश्रम में खाए थे, इसलिए इस दिन भगवान को बेर का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण लीला और कामदेव रति के रूप को समर्पित बसंत पंचमी के इस रूप उत्सव को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का दिन ब्रज के लिए और भी खास होता है। इस दिन यहाँ माता सरस्वती की पूजा के अलावा राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है। इस दिन के साथ ही ब्रज में होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। बांके बिहारी समेत ब्रज के तमाम मंदिरों में अबीर और गुलाल उड़ाया जाता है। इसके बाद अगले 40 दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। बसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर के सेवायत पुजारी भगवान को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं और उसके बाद इस पल के साक्षी बने मंदिर के प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर सेवायत पुजारियों द्वारा जमकर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है। कई दिनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू की जाती हैं। प्रसाद के तौर पर भक्तों पर ब्रज में गुलाल उड़ाया जाता है। ठाकुर जी के साथ होली के खेलने की शुरुआत का नज़ारा देखने के लिए दूर दूर से भक्त ब्रज में जाते हैं। मंदिर के प्रांगण में उड़ता गुलाल जब उनके ऊपर गिरता है तो वो इसे ईश्वर के प्रसाद के तौर पर समझा जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम स्वरूप खेली जाने वाली होली की धूम बरसाना, नंदगांव, मथुरा सहित वृंदावन के तमाम मंदिरों में खेली जाती है। इस दिन से होलिका सजाने की शुरुआत भी होती है। रंग और गुलाल की होली के साथ ही इस महापर्व पर होलिका दहन के स्थलों पर पेड़ की डंडियाँ, लकड़ियाँ आदि रखी जाती हैं। ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके आसपास होलिका सजाई जाती है और होलिका दहन तक हर लकड़ी डाली जाती है। इसके बाद ये उत्सव लगातार 40 दिन तक चलता है। बता दें कि ब्रज की होली दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ख़ास तौर पर यहाँ की लठमार होली को देखने के लिए दूर दूर से भक्तगण आते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर हमने भी अपने ठाकुर जी को साज श्रृंगार करके उनको गुलाल लगा दिया है।
और इसी के साथ हमारे ठाकुर जी की भी होली की शुरुआत हो चुकी है, जो अब अगले 40 दिन तक चलेगी। यहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को गुलाल लगाने के बाद एक दूसरे को भी गुलाल लगा रहे हैं प्रसाद के तौर पे। ये अपने ठाकुर जी से मिला हुआ प्रसाद है जो हमने एक दूसरे को लगाया है। इसी तरह से अगले 40 दिन तक सभी को अपने ठाकुर जी को गुलाल ज़रूर लगाना है आरती से पहले। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे लाला को दे रही हूँ एक गुलाब का फूल। आरती की थाली तैयार, उसमें एक दीपक जलाया है जिससे हम करेंगे अपने ठाकुर जी की आरती। और आज का श्रृंगार आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक यहाँ पे हम लोगों का गुलाल लगाना ही चल रहा है। ये देखिए, अब हमने कर ली है ठाकुर जी की आरती। अब हो रही है हमारी आरती। रंग खेलने के बाद में यहाँ पे हम अपने लाला की कर रहे हैं आरती। आज हमारे लाला ने भी करी है पीली पोशाक धारण, और छोटे लाला हैं तो उन्होंने भी पीली पोशाक धारण की है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरे लाला पे पीली पोशाक कैसी लग रही है। और अब हमने कर दी है अपने लाला की आरती। ये देखिए हमारे लल्ला के हाथों में कितना गुलाल लगा हुआ है। सारे कपड़ों पे भी गुलाल लगा लिया है इसने। और ये मैं भोग प्रसाद के लिए यहाँ पर खीर बना रही हूँ लाला के लिए, क्योंकि बसंत पंचमी पर खीर का भोग लगता है। तो ये केसर वाली खीर तैयार कर रही हूँ मैं अपने लल्ला के भोग के लिए। खीर के साथ में मैंने बनाई है आलू की कचौड़ियाँ और रायता। तो ये देखिए यहाँ पर कचौड़ियाँ बन रही हैं भोग के लिए। और ये देखिए लल्ला की थाली तैयार हो चुकी है। ये है रायता, कचौड़ियाँ और खीर। और अब मैं जा रही हूँ एक थाली लेकर अपने लल्ला को खिलाने। और भोग की वीडियो मैंने आज बनाई है।